नमस्कार विद्यार्थियों। हम सूरदास जी का एक पद पढ़ेंगे। सूरदास अपने समय के बड़े कवि हैं। अपने समय के ही क्यों, मानना चाहिए कि वे कालजयी कवि हैं और उन्होंने प्रेम की जितनी स्तुतियों का अंकन किया है वह अपने आप में अद्भुत है, बेमिसाल है, अनुपम है। प्रेम में संयोग के समय जो चीज़ें हमें प्रिय लगती हैं, अच्छी लगती हैं, रुचिकर लगती हैं, सुखदायी लगती हैं, वे ही चीज़ें वियोग में, दुख के समय, विरह के समय अप्रिय लगती हैं, बुरी लगने लगती हैं। इसी का अंकन है। गोपियाँ कृष्ण से बिछड़ी हुई हैं और जो कुंजवन गोपियों को बहुत सुखद लगा करता था जब कृष्ण साथ हुआ करते थे, वही कुंजवन अब किस तरह से अप्रिय हो गया, जरा भी नहीं सुहाता, जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसका वर्णन इस पद में किया गया। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अल गुंजे। पवन पान घनसार, सजीवन ददिसुत किरण भान भई भुंजे। यह ऊधो कहियो माधो से, मदन मार कीनो हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई कुंजे। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। बिन गोपाल, बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के। बैरिन भई, बैरिन दुश्मन, शत्रु। शत्रु वह होता है जो आपको पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करता है निरंतर। मित्र वह होता है जो आपको निरंतर सुख प्रदान करने की कोशिश में रहता है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। कुंज पेड़ों का, वनस्पतियों का झुरमुट होता है। लताओं का, पेड़ों का जो झुरमुट है वह कुंज कहलाता है। यमुना किनारे किसी दौर में बहुत बड़ी संख्या में कुंज रहे होंगे। आज तो यमुना की जो दुर्वस्था है वह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में यमुना के केंद्र जो किनारे हैं, दोनों तट हैं, वे यमुना कूल हैं, वे कुंजों से भरे थे, हरे भरे थे और प्रेम का केंद्र रहे हैं यमुना के तट। कृष्ण नहीं है तो ये यमुना तट के कुंज हैं, वे शत्रुवत लग रहे हैं, दुश्मन जैसे लग रहे हैं। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिना कृष्ण के ये वृंदावन के कुंज हैं, ये भी हमारे लिए शत्रु बन गए हैं, दुश्मन बन गए हैं। तब वे लता लगत तन शीतल, जब कृष्ण थे तब, जब कृष्ण गोपियों के साथ थे तब ये कुंजों की लताएं बड़ी शीतल लगा करती थी, बड़ी सुहानी लगती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, और अब ये बेल का पत्ता या पुष्प शरीर से छू जाता है तो ऐसा लगता है कि भयंकर आग की लपट ने स्पर्श कर लिया। तब वे लता लगत अतन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजे। वे जो कुंजों की लताएं हैं जो तन को शीतल लगा करती थी, ठंडी लगा करती थी, स्पर्श में सुखद लगा करती थी, वे अब आग की लपटों की तरह असह्य हो गई है। वृथा बहती जमुना, अब यमुना का बहना व्यर्थ है, कोई महत्व नहीं यमुना का, बेकार में यमुना बह रही। वृथा बहती जमुना खग बोलत, पक्षी बोल रहे हैं, बेकार में बोल रहे हैं। अब कोई प्रयोजन नहीं है पक्षियों के बोलने से। वृथा कमल फूलन अली गुंजे, यमुना तटों पर जहाँ जहाँ जलन्य जलाशय हैं,
ब्रज क्षेत्र में, वहाँ यदि कमल के फूल फूल रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, तो बेकार में ही हो रहे हैं। इनकी सौंदर्य को निरखने वाला कोई नहीं है। वृथा कमल फूलन अली गुंजे, और कमल के फूलों पर जो अली गूंज रहे हैं, अली भ्रमर भंवरे, वे भंवरे भी व्यर्थ में भटक रहे हैं। इनकी कब कोई सार्थकता नहीं है। कभी ये गुंजार करते हुए भ्रमर, खिलते हुए कमल, चहचहाते हुए पक्षी और कल कल बहती हुई यमुना थी, वह हमारे हृदय को आनंद प्रदान करती थी। लेकिन अब तो सब कुछ बेकार लगता है, व्यर्थ लगता है। पवन पान घनसार संजीवन तदिसुत किरण भान भई भूंजे। अब ताप से बचने के लिए कुछ शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ों का सेवन किया जाता है, लेप किया जाता है, कुछ को खाया जाता है, लगाया जाता है। लेकिन अब ये सारी की सारी चीज़ें निष्प्रभावी हो गई हैं, इनका असर खत्म हो गया है। पवन हवा, पान जल, घनसार यानी कपूर, कपूर भी शीतलता देने वाला, संजीवन दधिसुत चंद्रमा, दधि शब्द बना है, उदधि का अपभ्रंश है। उदधि यानी होता समुद्र, और उदधि सुत चंद्रमा को इसलिए कहा जाता है कि ऐसी पौराणिक मान्यता है कि समुद्र के मंथन के फलस्वरूप जो 14 रत्न निकले थे, उन्हीं में से चंद्रमा भी निकला था। ऐसी पौराणिक मान्यता है, इसलिए चंद्रमा का नाम उदधिसुत है। और उदधि का ऊ है वो लुप्त हो गया, दधिसुत शब्द रहेगा ब्रज भाषा में। तो दधिसुत चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करने वाली है। दधिसुत किरण चंद्रमा की किरणें हैं। भानु भई पुंजे, भानु यानी सूर्य, चंद्रमा की किरणें हैं, वह सूर्य की किरणों की तरह दाहक हो गई हैं, जलाने वाली हो गई हैं। और ये जो जो चीज़ें शीतलता प्रदान करने वाली थी, ठंडी पवन थी, ठंडा जल था, कपूर था और चंद्रमा की किरणें थी, ये सब भानु भई पुंजे, ये सूर्य की किरणों की तरह दाहक होकर के और हमारे शरीर को भून रही हैं। भूंजे यानी भूनना, जलाना। यह ऊधो कहियो माधो सो, गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, जाके माधव से ये कहना, माधव कृष्ण, माधव से ये कह देना, माधव शब्द भी माधव का अपभ्रंश है, जाके कृष्ण से ये कह देना, मदन मार कीन्यू हम लुंजे। मदन ने, मदन कामदेव, कामदेव ने, कामाग्नि ने, विरह की आग ने हमें जलाकर लुंज पुंज कर दिया है, निढाल कर दिया है, शक्तिहीन कर दिया है, सामर्थ्यहीन कर दिया है। शायद इस अवस्था पर कृष्ण को दया आ जाए। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखियां भई कुंचे। सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी उद्धव से कि जाके ये कहना कि गोपियां कह रही हैं, प्रभु तुम्हारे दरस को, प्रभु आपके दर्शन करने के लिए हमारी आंखें मग जोवत, मग यानी मार्ग, रास्ता, जोवत यानी देखना, रास्ता देखते देखते आँखियाँ भई गुंचे, गुंचा होता है लाल रंग का, तो आंखें गुंचे की तरह लाल हो गई, चटक लाल हो गई हैं, नींद नहीं आने से, जरा भी विश्राम न करने से, दुख से, लगातार रोते रहने से आंखें लाल हो गई हैं, घुंगुची की तरह हो गई, गुंचे की तरह हो गई हैं। इसलिए कृष्ण से जाकर कहना कि वे दया करें। क्या बताएं तुमको, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, बिना कृष्ण के ये यमुना के कुंज हैं, वे हमारे लिए शत्रुवत हो गए हैं, दुश्मन की तरह हो गए हैं। ठीक है, जब फिर अगली ऑनलाइन क्लास होगी तो अन्य कोई पद, अन्य कोई रचना पढ़ेंगे। धन्यवाद।